प्यारे विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर, आज मैं आपको भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास में राजा रवि वर्मा के बारे में बता रही हूँ। राजा रवि वर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में एक गांव किलीमन्नूर में हुआ। वे त्रावणकोर के राजवंश से संबंधित परिवार में स्थित थे। उन्होंने वहां के राज्य चित्रकार रामास्वामी नायडू से कला शिक्षा लेनी प्रारंभ की। यूरोपियन शैली की शिक्षा एवं अभ्यास थियोडोर जैनसन और तिवांकुर महाराजा के दरबारी चित्रकार अलागिरी नायडू के निर्देशन में प्राप्त किया। राजा रवि वर्मा ने अनेक विषयों के चित्र बनाए। उनमें पौराणिक विषयों और राजा महाराजाओं की व्यक्ति चित्रों की प्रधानता रही। उनके चित्र त्रिवेंद्रम के राजकीय संग्रहालय में नई दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। 1873 ईस्वी में उन्होंने मद्रास की एक चित्र प्रदर्शनी में भाग लिया था। वहीं मद्रास राज्य के गवर्नर ड्यूक ऑफ बकिंघम ने राजा रवि वर्मा के चित्र खरीदे। इसके अतिरिक्त बड़ौदा, मैसूर तथा उदयपुर के महाराणाओं ने भी चित्र खरीदे। उनकी प्रसिद्ध रचना नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई बहुत प्रसिद्ध हुई। इस चित्र को तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। इसके पश्चात 1880 ईस्वी में पूर्ण प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक और 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद पदक उल्लेखनीय है। इसके बाद ही वे राजा रवि वर्मा कहलाए। उन्होंने अपनी आयु के लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की सेवा साधना में बिताए। प्रकाशन के समुचित साधनों के अभाव में राजा रवि वर्मा ने बम्बई में लिथोग्राफी का प्रेस खोला और अपने चित्रों का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने चित्रों के प्रेरणा स्रोत भारतीय देवी देवता थे। उनके चित्रों के प्रेरणा स्रोत भारतीय देवी देवता थे। मगनलाल शर्मा ने 1906 ईस्वी में भारत माता की पहली तस्वीर बनाई, जिसका नाम था हिंदू देवी। इसकी हजारों प्रतिलिपियां राजा रवि वर्मा के जर्मनी स्थित प्रेस में छापी गई थी। प्रमुख चित्र: शकुंतला के प्रेम पत्र, विश्वामित्र और मेनका, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण बलराम, मोहिनी, रुक्मांगदा, इंद्रजीत, विजय, रावण व जटायु, मत्स्यगंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, सरस्वती, गंगा शांतनु, भिखारी, माता पुत्र, संदेशवाहक, हंस, मालाबार स्त्री, पुष्प बालिका, उदयपुर का किला, वामन अवतार आदि अनेक चित्र हैं। उनके चित्रों पर पाश्चात्य चित्रकार रेम्ब्रा और करवेज्जियो की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उनको भारत में तेल चित्रण का प्रारंभ करने वाला अग्रणी कलाकार माना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीयता अधिक है। वे उनके चित्रों की भारतीय परंपरा से दूर मानते हैं। राजा रवि वर्मा जीवन की अंतिम संध्या तक चित्र बनाते रहे। 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिवेंद्रम के निकट आरिंटंगल के महान चित्रकार का स्वर्गवास हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय कला में प्रगति के कई चिन्ह दिखाई नहीं दिए। राजा रवि वर्मा के बाद आधुनिक चित्रकला में जिस नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसके प्रवर्तक श्री रामानंद चटर्जी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, श्री O.C. गांगुली, श्री E.B. हेवेल और श्री अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। प्यारे बच्चों, इनके चित्र देखिए। इन्होंने अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्र शैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया। सौंदर्य को वे अपने चित्रों में नहीं उतार पाए। एक कल्पनाप्रवण, परिश्रमशील, सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों में विषय को, भारतीय काव्य रूप को, पौराणिक प्रसंगों और नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा है।
यद्यपि अनेक चित्रों में नारी मांसल देह, रूप लावण्य चरमोत्कर्ष पर है, किंतु ऐन्द्रिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए उन्होंने चित्रों के सृजन पक्ष को भुला दिया। उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव रहा है। कला समीक्षकों की आलोचना के बाद भी यह कहना युक्तिसंगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों को जीवंत बनाया है। धन्यवाद बच्चों, आज हमने राजा रवि वर्मा के बारे में जाना। कल हम पुनरुत्थान काल में अवनींद्रनाथ ठाकुर को पढ़ेंगे। किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से की प्रेरणा से राजा रवि वर्मा ने रंगों के माध्यम से कलांकन किया और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। लोकप्रियता की दृष्टि से राजा रवि वर्मा की महानता असंदिग्ध रही। धन्यवाद।